दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। फाइनेंस डिसिप्लिन में वैकेंसीज है, सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में वैकेंसीज है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक डिसिप्लिन में वैकेंसीज है। देख सकते हो सैलरी कितनी है और यहाँ पे ओनली ग्रेजुएशन बेसिस पर एज ए फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सभी में यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी डिसिप्लिन से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे दो तरह के क्वालिफिकेशन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे लिखा है डिजायरेबल जो कि मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे दिया होगा, हर वैकेंसीज में एक्सपीरियंस दिया है। सो गाइज ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन एसेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए मैंडेटरी है। ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये नोटिफिकेशन इंडियन एसोसिएशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के अंडर में आती है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको करियर पेज पर जाना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। नेक्स्ट विंडो में यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो ये नोटिस आउट हुआ है और गाइज यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपके सामने जो है पीडीएफ ओपन होगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा है, इंटरनेट का इशू है, क्योंकि गाइज हम आपको कंप्लीट जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में। सो गाइज अभी हम नोटिफिकेशन को वन बाय वन करके आपके डाउट्स क्लियर करते हैं और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट थिंग है वह आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखो गाइज ये इंडियन पोर्ट एसोसिएशन की वैकेंसीज है। यहाँ पे आपको ये चीज जानना जरूरी है, केडीएस एंड गाइज एचडीसी। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताऊंगा, बाकी मैं स्किप कर दूंगा। यहाँ पे लिखा है आईपीए बिहाफ ऑन कोलकाता डॉक सिस्टम एंड हल्दिया डॉक सिस्टम, सॉरी हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स की तरफ से वैकेंसी जाए। देखो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट केडीएस में यानी कोलकाता डॉक सिस्टम में, इस यानी जो ये फाइनेंस डिसिप्लिन है ओनली अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसीज है। अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिवीजन में, ये जो वैकेंसीज है दो वैकेंसीज एचडीसी की है यानी कि हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स की तरफ से है। देखो यहाँ पे यू आर कैंडिडेट, देखो यू आर कैंडिडेट में ऑलमोस्ट सभी में वैकेंसीज है, चाहे वह केडीएस की वैकेंसी हो चाहे वो एचडीसी की वैकेंसी हो। देखो ये सभी पोस्ट आई है। यहाँ पे देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में इतनी है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक डिसिप्लिन में यहाँ पे ये इतनी वैकेंसीज है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन एंड फ्रेशर स्टूडेंट अगर आप है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओनली ग्रेजुएशन नीडेड है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गाइज, अभी हम बात करेंगे इसमें टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 41 है। गाइज इसको मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब इसका क्वालिफिकेशन एंड ऑल डिटेल आएगी, जब मैं वन बाय वन करके सभी चीजें क्लियर करूंगा। इसका फॉर्म आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और गाइज अभी यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट स्टार्ट जो डेट है ये टेंटेटिव डेट है, यानी इससे पहले भी हो सकता है इसके बाद भी हो सकता है। तो जून 30 यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग डेट है जुलाई 30 रखी गई है। हो सकता है इसके 1 वीक पहले आ जाए या फिर हो सकता है 1 वीक इसका बाद में आ जाए या फिर ऑन टाइम ही आए। तो यहाँ पे टेंटेटिव रखा गया है तो कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा जरूर डेट के आसपास, ये है। ठीक है, कैंडिडेट हैव टू सबमिट बाय ऑनलाइन मोड, आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे गाइस वन बाय वन करके, जो कि पोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो यहाँ पे फाइनेंस डिसिप्लिन में अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 1 के, चाहे आप असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिवीजन में अप्लाई करो, इसमें चार्टर अकाउंटेंट होना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर है आपके लिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है जब भी वेल एंड गुड आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे डिग्री मांगी है, ये देख सकते हो आप सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी है। और इसमें भी ये असिस्टेंट मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर सिविक्स फैसिलिटी डिवीजन जो है इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग मांगी है। एक्सपीरियंस है तो ठीक है, डिग्री आपकी 4 साल की होनी चाहिए। इसमें डिग्री 4 साल की होनी चाहिए। इसमें डिग्री जो है आपकी ओनली डिग्री होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि 3 साल की हो 4 साल की हो, 3-4 साल की तो डिग्री होती है। अब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक डिसिप्लिन में। अब गाइज यहाँ पे लिखा है पोस्ट, ये सब लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। ठीक है, देखो असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में ओनली डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से हो। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल इंडस्ट्रियल रिलेशन डिवीजन में ओनली डिग्री। ठीक है,
असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, देखो यहाँ पे ना ये मत समझना कि ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये पर्सनल ऑफिसर है। भाई देखो, हमारी लाइफ में ना पैसों की जरूरत है, पोस्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पीएम भी बन जाओगे और 2,000 रुपये सैलरी दोगे तो आपका घर नहीं चलेगा, तो आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। सैलरी ग्रेड पे आपका सेम ही है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे पैसे की जरूरत है, पोस्ट कुछ भी हो यार, काम तो करना ही है सबको, जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो गाइज पोस्ट के असिस्टेंट, ये पर्सनल ऑफिसर, एंड इस बीच यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कभी आप गलती से इधर उधर करके फॉर्म ना भर दो, ठीक है। इसमें भी डिग्री यहाँ पे मांगी है, ठीक है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 के लिए, लेकिन यहाँ पे सैलरी सेम है। तो ये सेक्रेटरी वगैरह ये आप लो कैटेगरी जो मत समझना है, इसमें भी यहाँ पे आपकी डिग्री मांगी है। असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक डिवीजन, रेलवे डिवीजन, इसमें भी डिग्री है यहाँ पे। और गाइस सभी में असिस्टेंट मैनेजर जो भी है, जो भी फाइनेंस सॉरी जो भी वैकेंसीज एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड में है, सभी में यहाँ पे डिग्री है। और टोटल पोस्ट लगभग, अगर हम काउंट करें टोटल पोस्ट इसकी, लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली आपको ये पोस्ट, और गाइज आपको ये पोस्ट घटानी है, ठीक है। ये पोस्ट यहाँ पे घटानी है। मे भी यहाँ पे जो है 20-21 वैकेंसीज यहाँ पे ग्रेजुएशन कैंडिडेट की है, तो ग्रेजुएशन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एग्जाम सेंटर, एडमिट कार्ड, सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट विल बी डिटरमाइन बेस्ड ऑन देयर सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करोगे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना है। जब वैकेंसी जाएंगे आपको चैनल पर बता दी जाएगी आपको कैसे कैसे करना है। अभी ये कंप्लीट नोटिफिकेशन, ठीक है, जब इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, जब टेलीग्राम पे आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी, ठीक है। ऑल कैंडिडेट मस्ट भी, देखो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ऑल डिटेल जो है इसकी क्लोजिंग डेट से काउंट किया जाएगा, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए कुछ अलग से वैकेंसीज है। अब यहाँ पे एज के बारे में बात करेंगे। सभी में 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, देख सकते हो सभी में 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, इसमें मेडिकल होगा। यहाँ पे जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट है, उस कैटेगरी में यानी उस टाइम अपॉइंट किए जाएंगे जब आपका मेडिकल, यहाँ पे लिखा है द बोर्ड विल बी इवैल्यूएट बोथ देयर मेडिकल फिटनेस, ये मेडिकल फिटनेस एंड देयर एबिलिटी टू मीट। सो गाइज यहाँ पे अगर मेडिकल फिट है तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा है हु आर डिक्लेयर्ड फिट बाय द मेडिकल बोर्ड ऑन द बोथ दिस एक्सपर्ट एज सेल कंसीडर द अपॉइंटमेंट, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एग्जाम के बारे में बताया कि आपको 20 मिनट का टाइम ज़्यादा मिलेगा, 40% इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग है आपकी, तो आप यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो कि आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको देना है। SC ST में गाइज 5 साल की छूट दी गई है, यानी जो 30 साल की एज मांगी है उसमें आप 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि आपको 5 साल की छूट दी गई है। OBC की बात करें, यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है, 30 के प्लस के 3, यहाँ पे जो है 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। PWBD कैटेगरी को यहाँ पे एज पर दी कैटेगरी जनरल के लिए 10 साल की छूट, एंड ये 5 और 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। एक्स सर्विसमैन को अलग से, जो भी मिलिट्री रिटायर जो भी एस्पायरेंट है, तो वे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द एज रिलैक्सेशन कैटेगरी मस्ट, देखो उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट की कॉपी देनी है, तो ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट कंडीशन ST SC अप्लाई, देखो हाँ ये लिखा है ST SC एंड OBC गाइज कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट UR कैटेगरी में वह अप्लाई करना चाहता है, अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको एज का रिलैक्सेशन एंड अदर जो कट ऑफ है एंड ऑल रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइज। बेनिफिट सैलरी का जो मैंने ऊपर बताया, आपका पे स्केल जो 50,000 रुपये है, उसमें आपको जो भी आपको DA TA और ये कैफेटेरिया अलाउंस, देखो कितना बढ़िया है, यहाँ पे DA मिलेगा, IDA पैटर्न पर रहेगा सब कुछ, कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा, और 35% ऑफ बेसिक पे भी आपको ये मिलेगा। इन एडिशन ये सब ग्रेजुएटी एंड HRA सब कुछ आपको मिलेगा, तो सैलरी लगभग आपकी अच्छी खासी बन जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें, यहाँ पे 2 पैटर्न में एग्जाम रखा है। ये सभी जो वैकेंसीज है ये सभी HR से रिलेटेड है, जो कि पे एडमिनिस्ट्रेशन
की ट्रेड जो में वैकेंसीज आई है डिसिप्लिन में, उसमें नॉर्मल एग्जाम है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है। 25-25 नंबर का एग्जाम है, 90 मिनट का टाइम दिया गया है, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 ही नंबर का आपका एग्जाम होगा। और गाइज ये जो वैकेंसीज आई है ये फाइनेंस एंड गाइज जो सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में वैकेंसीज है उसमें ऑलमोस्ट सभी सेम है, लेकिन जो भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे, फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड भी 100 क्वेश्चन आएंगे। सो गाइज यहाँ पे 160 मार्क्स का ये एग्जाम, सॉरी 100 क्वेश्चन का 160 मार्क्स का एग्जाम है। और ये गाइज 50-50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आपका स्पेशलाइजेशन, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का ये एग्जाम रखा गया है। और गाइज 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। एग्जाम आपका ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। जनरल कैटेगरी को 40% नंबर लेके आने हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है ओबीसी को 35, एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी को 30% नंबर लेके आने हैं। बाकी अदर सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बताया आपको। एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। इंटरव्यू का कैसे पता है, क्योंकि ऊपर तो लिखा नहीं, तो वो भी मैं आपको प्रूफ दूंगा। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आपको 400 रुपये देनी है। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 300 रुपये देनी है। अगर आप एसटी एससी और गाइज ये वुमेन कैंडिडेट है तो आपको 200 रुपये फीस देनी है। पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन की कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं है, तो सभी कुछ आपको ऑनलाइन भरना है। जो एग्ज़ाम सेंटर है आपका स्टेट ऑफ कैपिटल, यानी जो अभी जो वैकेंसीज आई है कोलकाता, बिहाफ ऑफ कोलकाता में वैकेंसीज आई है, तो मे भी कोलकाता में भी एग्ज़ाम हो सकता है। अभी मेरे मेजर पोर्ट सिटीज़ जहाँ पर भी ये पोर्ट है उनकी सिटीज़ में एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी यहाँ पे लिखा है ऐड न्यू सेंटर भी एज पर दी क्राइटेरिया। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा हो तो सेंटर ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा है। और गाइस डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम आपको 21 डेज पहले आपको डेट बता दी जाएगी, जिससे कि आप जो है अपने जो भी ट्रेवलिंग का आपको जो भी आपको लगता है तो आप अपना ट्रेवलिंग का एडजस्टमेंट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे ये सब कुछ एडमिट कार्ड के रिलेटेड, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस, एडमिट कार्ड एंड ये आपको लेके जाना है। और तो गाइस ये सब है। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कुछ बताने की जरूरत नहीं खास यहाँ पे। चेंज अगर नेम में कुछ चेंज है, आपको डिग्री डॉक्यूमेंट या मेरिट सर्टिफिकेट में कुछ चेंज है तो आपको गजेटेड जो भी ओरिजिनल गजेटेड नोटिफिकेशन है, मेरिट सर्टिफिकेट एंड ओरिजिनल एफिडेविट आपको लगाना है। इंपॉर्टेंट नोट के बारे में खास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे कि ड्राइविंग आईडी प्रूफ से रजिस्ट्रेशन नेम जो है ये सब होना चाहिए अच्छे से। कैसे अप्लाई करना है ये सब इसमें दिया हुआ है। आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और गाइस टेलीग्राम पर यहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर ओरिजिनल कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। इंटरव्यू होगा यहाँ पे क्लियर लिखा है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट उस टाइम देना है एंड आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, सो गाइस ये रही डिटेल। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।